नमस्कार दोस्तों, हमारी जो मेवाड़ की सीरीज चल रही है उसमें हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था महाराणा कुंभा के साहित्य विकास के बारे में और आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में। ठीक है, तो महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान। महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान में एक तो थे कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। महात्म्य इस पुस्तक का प्रथम भाग है जिसका नाम है राजवर्णन। राजवर्णन। इस राजवर्णन की रचना या इसे महाराणा कुंभा ने स्वयं लिखा था। इसको महाराणा कुंभा ने लिखा। इस राजवर्णन के अंदर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें। दूसरा, महाराणा कुंभा का जो मुख्य शिल्पी था या मुख्य वास्तुशास्त्री था उसका नाम था मंडन। मंडन, ये मंडन है जो गुजरात का ब्राह्मण था, गुजराती ब्राह्मण। खेपा का पुत्र था। मंडन ने किताबें लिखी है, उसका नाम है, जैसे एक किताब तो है जिसका नाम है वेद मंडन। वेद मंडन पुस्तक के अंदर हमें रोग और रोगों के उपचार के बारे में जानकारी मिलती है। रोग और रोगों के उपचार के बारे में जानकारी। पुस्तक है जिसका नाम है प्रासाद मंडन। इस पुस्तक में महल दुर्ग निर्माण के बारे में जानकारी है। एक है राजवल्लभ मंडन। राजवल्लभ मंडन के अंदर दुर्ग निर्माण, नगर निर्माण, उसके बारे में जानकारी है। और एक है देवता मूर्ति प्रकरण। इसका दूसरा नाम है रूप अवतार। इसके अंदर मूर्ति का जो रूप बनाया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो राजवल्लभ है ना, इसके 14 भाग है। 14 भाग है। अगर एग्जाम पूछ लिया जाए कि मंडन की कौन सी पुस्तक है जिसके 14 भाग है तो उसका नाम है राजवल्लभ। एक है वास्तु सार, जिसके बारे में वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी। एक है कोंदक मंडन। कोंदक मंडन के अंदर धनुर्विद्या के बारे में लिखा हुआ है। एक है वास्तु मंडन, वो वास्तुसार है, ये वास्तु मंडन है। वास्तु मंडन के अंदर नगर निर्माण, दुर्ग निर्माण, कुएं, उसके बारे में जानकारी है। और आर्ट पुस्तक है शाकुन मंडन। इसके अंदर शकुन और अपशकुन के बारे में जानकारी। नवी पुस्तक का नाम है रूप मंडन। रूप मंडन के अंदर जो मूर्ति का रूप बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी। तो ये हो गई मंडन की पुस्तक है। 9 पुस्तक है, 9 पुस्तकों के नाम। मंडन के भाई का नाम नाता, ये मंडन का भाई है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है वास्तु मंजरी। मंडन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था ईश्वर। इन्होंने योगिनीपट्टनम यानी जावर, जो उदयपुर के अंदर है, जावर के अंदर महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के लिए एक तो रमाकुंड, एक तो रमा स्वामी का मंदिर जो विष्णु भगवान का मंदिर है, रमा स्वामी मंदिर, और एक रमाकुंड
का निर्माण किया था। ये वहां के वास्तुशास्त्री थे। ईश्वर जावर उदयपुर के अंदर, जिसका नाम था योगिनीपट्टनम। योगिनीपट्टनम, योगिनीपट्टनम, ठीक है। मंडन के एक और पुत्र थे जिनका नाम था गोविंद। गोविंद की 4 पुस्तकें हैं। एक का नाम है द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। एक पुस्तक का नाम है सार समुच्चय। सार समुच्चय के अंदर आयुर्वेद की जानकारी है, आयुर्वेद की जानकारी, ठीक है। एक पुस्तक है जिसका नाम है कलानिधि। कलानिधि के अंदर मंदिर के जो शिखर निर्माण होते हैं, शिखर निर्माण की जानकारी। एक पुस्तक है जिसका नाम है उद्धार धोरणी। यानी कि जो मंडन के पुत्र हैं जिनका नाम है गोविंद, उनकी 4 पुस्तकें, एक का नाम है द्वार दीपिका, दूसरी का नाम है सार समुच्चय, एक का नाम है कलानिधि। सार समुच्चय के अंदर आयुर्वेद की जानकारी है, और जो ये कलानिधि पुस्तक है उसके अंदर मंदिर के शिखर निर्माण कैसे होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। और एक पुस्तक है जिसका नाम है उद्धार धोरणी। एक संस्कृत के विद्वान थे इनके दरबार में जिसका नाम था अत्रि। अत्रि जिन्होंने कीर्ति स्तंभपद्धति की रचना की थी संस्कृत भाषा में, ये संस्कृत के विद्वान थे अत्रि। और अत्रि के पुत्र थे महेश। ये दोनों पिता पुत्र संस्कृत के विद्वान थे, महाराणा कुंभा के दरबार में संस्कृत के विद्वान। एक थे आसानंद मिश्र। आसानंद मिश्र ये पुराणवाचक थे महाराणा कुंभा के दरबार में, यानी पुराण वाचते थे। आसानंद मिश्र के ही वंशज है चक्रपाणी मिश्र, जो महाराणा प्रताप के समय में होंगे। जो महाराणा प्रताप पढ़ेंगे हम जब उनके बारे में पढ़ेंगे। एक थे मेहाजी। मेहाजी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तीर्थमाला। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने 120 तीर्थों का उल्लेख किया। 120 तीर्थों की जानकारी मिलती है हमें। तो मेहाजी की पुस्तक है जिसका नाम है तीर्थमाला, इससे हमें 120 तीर्थों की जानकारी मिलती है, ठीक है। जैन विद्वान एक दो थे सोमेंद्र सूरी। सोमेंद्र सूरी। एक थे सोमेंद्र सुंदर। एक थे जय शेखर। एक थे भुवन कीर्ति। भुवन कीर्ति। एक थे मुनि सुंदर। एक थे टीला भट्ट। माणिक्य। एक थे हीरानंद। एक थे सुंदरमणि। यानी ये 9 जैन विद्वान थे जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। सोमेंद्र सूरी, सोमेंद्र सुंदर, जयशेखर, भुवन कीर्ति, टीला भट्ट, हीरानंद, जयशेखर, माणिक्य और सुंदरमणि, ठीक है। जो ये हीरानंद थे ये महाराणा कुंभा के गुरु थे। महाराणा कुंभा के गुरु कौन? हीरानंद, जो जैन विद्वान थे या जैन आचार्य थे। महाराणा कुंभा ने हीरानंद को कवि की उपाधि दी थी। कवि की उपाधि दी थी किसे? हीरानंद जी को, ठीक है।
उसके बाद में हीरानंद जी के कहने पे महाराणा कुंभा ने जैन समुदाय पर जो यात्रा कर टैक्स वो समाप्त कर दिया। यानी कि जैन मुनि हीरानंद है, वो महाराणा कुंभा के गुरु थे। महाराणा कुंभा ने हीरानंद जी को कवि की उपाधि दी और महाराणा हीरानंद जी के कहने पे महाराणा कुंभा ने जो जैन समुदाय है उसे यात्रा कर समाप्त कर दिया। महाराणा कुंभा के गुरु का नाम तो है हीरानंद जी, हीरानंद, ठीक है। इनके संगीत गुरु, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम है सारंग व्यास। महाराणा कुंभा का जो मुख्य शिल्पी या वास्तुशास्त्री उसका नाम था मंडन। महाराणा कुंभा के दरबार में वैतानिक कवि या वैतानिक विद्वान जो वेतन लेते थे, वैतानिक विद्वान, जिनका नाम था कान्हा व्यास। यानी महाराणा कुंभा के जो गुरु है उनका नाम है हीरानंद जी, महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु है उनका नाम है सारंग व्यास, और महाराणा कुंभा के जो दरबार के अंदर वैतानिक विद्वान थे उनका नाम है कान्हा व्यास, और महाराणा कुंभा के जो दरबार के अंदर मुख्य वास्तुशास्त्री थे, शिल्पी थे, उनका नाम है मंडन। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ यहां पे एक सुव्यवस्थित विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया था जिसका नाम था संगीत प्रकाश, जिसे मेवाड़ का गुणीजन खाना कहा जाता है। ठीक है। महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि महाराणा कुंभा योद्धा और विद्वान दोनों थे। यानी कि महाराणा कुंभा तलवार और कलम के धनी थे, शास्त्र और शस्त्र के धनी थे। यानी कि वो तलवार संचालन और वीणा वादन दोनों में माहिर थे, भवानी और सरस्वती के दोनों के उपासक थे। महाराणा कुंभा कुशल वीणा वादक थे। ये तो महाराणा कुंभा कुशल वीणा वादक थे। एक समुद्रगुप्त के बारे में भी कहा जाता है कि वो कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब भी कुशल वीणा वादक था, और मुगल बादशाह अकबर तबला वादक था। यानी कि वो गर्मियों के दिनों में छुट्टियों में तबला बजाता था। महाराणा कुंभा से संबंधित मेवाड़ के अंदर 60 शिलालेख मिले। ठीक है। एक महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी जिनका नाम था, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई। महाराणा कुंभा की पुत्री थी, संगीतज्ञ और विद्वान थी। इनका विवाह किया गया था सौराष्ट्र में एक जगह है जूनागढ़ के यदुवंशी शासक मांडलिक चतुर्थ। तो रमाबाई जब विधवा हो जाते हैं, इनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो रमाबाई को महाराणा कुंभा का पोता यानी कि रायमल का पुत्र उड़ना पृथ्वीराज वो वापस मेवाड़ ले आता है। तो ये सौराष्ट्र से मेवाड़ आ जाते हैं, और मेवाड़ आने के बाद में जो महाराणा कुंभा के बाद में जो अगला शासक बनेगा रायमल यानी कि रमाबाई का भाई, ये इन्हें योगिनी पटन यानी कि जावर जो उदयपुर के अंदर है, जावर का परगना दे देता है। तो रमाबाई वहां पे एक तो रमा स्वामी का मंदिर बनवाते हैं, और एक बनवाते हैं रमा कुंड। ये जो रमा स्वामी का मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर है,
और एक रमाकुंड बनाते हैं, और इसका जो वास्तुशास्त्री होता है वो नंदन का पुत्र ईश्वर होता है। ठीक है, महाराणा कुंभा ने रमाबाई को वागीश्वरी की उपाधि दी थी। वागीश्वरी, वागीश्वरी उपाधि दी थी किसे? रमाबाई को। रमाबाई एक अच्छे संगीतज्ञ थे। वागीश्वरी का अर्थ होता है वाक या वाग प्लस ईश्वरी, यानी वाणी की देवी, वाणी की देवी। कुंभा की मृत्यु। महाराणा कुंभा अंतिम दिनों में क्या हुआ कि उनको एक उन्माद रोग हो गया। उन्माद रोग का मतलब होता है पागलपन का रोग हो गया। तो वो महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ में रहने लगे। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, कुंभलगढ़ के अंदर रहने लगे। यानी कुंभलगढ़ के अंदर रहने लगे। कुंभलगढ़ के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ में रहते थे, और यहीं पे ना एक मामादेव कुंड है, मामादेव कुंड। मामादेव कुंड के पास ही अपना समय व्यतीत करते थे, और यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है, तो महादेव जी की आराधना करते थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था उदा, उदा या उदयकरण। उदयकरण ने क्या किया, एक दिन महाराणा कुंभा को कटारगढ़ से मामादेव कुंड में धक्का मार दिया, तो नीचे गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु हुई थी इनकी 1468 के अंदर। यानी कि इन्होंने 1433 से अपना राज्यकाल शुरू किया था और 1468 में इनकी मृत्यु हुई। यानी कि इन्होंने 35 साल तक शासन किया था। उदा या उदयकरण को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना महाराणा कुंभा का चैप्टर कवर।